अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं आपके पास, और मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूरिनरी सिस्टम इन मैन। ठीक है, प्लस यूरिनरी सिस्टम को दूसरा नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन हो रही है, आपकी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव हो रहा है, तो वो जो भी सिस्टम रिमूव करेगा उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम, यूरिन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम, यू कैन से द सेकंड नेम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लास इसके अंदर जो हम एक इंसान के अंदर ये डिस्कस करेंगे, ह्यूमन के अंदर ये डिस्कस करेंगे, तो इसके इंट्रोडक्शन में ये है कि आपके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जब ये पेयर फॉर्म में जो है वो दो किडनी के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पेयर किडनी होते हैं, यानी राइट और लेफ्ट दो किडनी होंगे। जो राइट किडनी होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, थोड़ा लोकेशन में उसके जो है वो अप डाउन आते हैं। अब इसके अंदर जब आप किडनीज का देखते हैं तो उसका टोटल वेट जब आप करते हैं ना, ड्राई वेट यानी बॉडी वेट के साथ किडनी का वेट जब आप करते हैं तो उसमें आता है लेस देन 1%। क्लास किडनी का टोटल वेट इज लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, लेकिन जब उसने ब्लड रिसीव करना है ना क्लास, कार्डियक बीट के साथ जब दिल धड़कता है, पंप करता है, ठीक है, जैसे ही हार्ट जो है वो पंप करेगा तो उसके साथ ही क्या है कि जो किडनी है उसके अंदर वो ब्लड जो है वो मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो 20% रिसीव करता है किडनी जब एक बीट होती है। जब भी दिल धड़कता है वो बीट होगी, वहाँ से वो जिस तरह का प्रेशर जनरेट होगा उसी प्रेशर के साथ आपके किडनी के अंदर जो है वो ब्लड मूव करता है। लेस देन 1% बट रिसीव्स 20% ऑफ ब्लड विद ईच कार्डियक बीट। क्लास जब हम इसके जो है वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो यू कैन से सबसे पहले आपके पास है किडनी प्रेजेंट होते हैं, पेयर फॉर्म में है। ठीक है, दो किडनी होंगे, राइट और लेफ्ट किडनी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो ये लोकेशन में लोअर है, इसलिए है क्योंकि लीवर प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसकी लोकेशन डाउन हो जाती है। उसके बाद दो किडनी हैं, दोनों किडनी के साथ दो ट्यूब लगी होती है। ठीक है, इन ट्यूब को आप बोलते हैं यूरेटर या फिर यूरिनरी डक्ट। ऐसी डक्ट, ऐसी ट्यूब जिसने यूरिन जो आपके किडनी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको लेके जाना है एक स्ट्रक्चर के अंदर, और वो जो ट्यूब लेके जा रही हैं, जो ड्रेनेज का काम कर रही हैं, वो आपके पास क्या होती है, यूरेटर, और ये भी पेयर फॉर्म में होती हैं। देन आपके पास आता है ब्लैडर। क्लास ये एक मस्कुलर ब्रॉड एरिया होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रेजेंट होता है, ये भी यूरिनरी सिस्टम के अंदर, और ये रिसीव करता है यूरिन फ्रॉम किडनी विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी डक्ट। यूरिनरी डक्ट से ये यूरिन जो है वो सारी कम्युलेट होती है इस ब्लैडर के अंदर, इस मस्कुलर ऑर्गन के अंदर जो आपके पास यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होते हैं जो है यूरिनरी स्फिंक्टर मसल्स। प्लस स्फिंक्टर मसल्स हैं वो यूनियन पे होंगे, जंक्शन पे होंगे, जहाँ पे आपके पास ये ब्लैडर है और ब्लैडर के साथ एक डक्ट होती है, उस जहाँ पे वो जंक्शन बना रही है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होगा, ताकि आपके पास जो यूरिन का मूवमेंट है, यूरिन बाहर जा रही है उसको कंट्रोल करता है, या फिर ब्लैडर के अंदर रखनी है या यूरिनेशन करनी है तो उसको कंट्रोल किसके पास होता है, स्फिंक्टर मसल्स के पास होता है। प्लस उसके बाद एक आपको लास्ट पे ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है जो ब्लैडर के साथ होती है, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, यूरेथ्रा का काम क्या है कि ये एक ऐसी डक्ट है, एक ऐसी ट्यूब होती है दैट ड्रेन यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। अब इसके साथ, इस ट्यूब के साथ यूरिन जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है, इस ट्यूब के साथ वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। अब इसके साथ क्या होगा कि ये सारी यूरिन जो अगर आप फीमेल के केस में देखते हैं तो इसकी जो यूरिनेशन के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है, और अगर आप मेल के अंदर है तो वो विद द हेल्प ऑफ पीनस यूरिनेशन जो है वो करते हैं। अब इसके साथ क्या है कि लेट्स सपोज अब आपके पास यहाँ पे ये यूरिन की फॉर्मेशन हुई, इस
ट्यूब ने इसको ड्रेन किया। कौन सी ट्यूब होगी? यूरेटर। और इस सारी की सारी यूरिन जो बनी है वो सारी किस में ऐड अप हो जाएगी? इस ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर के अंदर यहाँ पे आपको ऑरिफिस नजर आ रहे हैं, वो जो आपके पास आप कह सकते हैं ओपनिंग्स होती हैं, जहाँ पे इस ट्यूब ने यूरिथ्रल ऑरिफिस है, इसके जरिए ये इस ब्लैडर के अंदर आ गया। इस ब्लैडर के अंदर वो टाइम पे रहे, मतलब जितना टाइम स्टोर हो सकता है। जब ये ब्लैडर फिलअप होता है, अर्ज से फील होती है फॉर यूरिनेशन, और उसके बाद आपके ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनके जरिए उनके अंदर मूवमेंट होती है और आपकी बॉडी से यूरिन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो बॉडी से रिमूव होता है। और कहाँ से वो मूव कर रहा होता है? वो यूरेथ्रा से, और एक ओपनिंग के जरिए वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। क्लास इसके अंदर एक और चीज़ है, जब आप किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो दैट आपके पास यूरिनरी सिस्टम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जब आप इस किडनी को, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसको आप इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ देखते हैं तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपने लेना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन में ये डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन है वो अलोंग द लेंथ होता है, और जो आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं अलोंग द वेट होता है। तो वेट के जरिए जब आप लेंगे तो आपको प्रॉपर इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप फेमिलियर नहीं होंगे, इसलिए इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हम लेते हैं, इसको काटते हैं, तो इसके अंदर का माहौल कुछ ऐसे है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स है और दूसरा उसके अंदर जो है वो मेडुला है। कॉर्टेक्स और मेडुला इसके दो बेसिक रीजन है किडनी के, ठीक। अब जो मेडुला है उसके अंदर आपको यहाँ पे कोन शेप कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर रीनल पायरामिड्स, ठीक है। इनको ये नाम क्यों दिया गया? दीज आर द टिश्यू ऑफ किडनी दैट शेप लाइक कोन, इसलिए इनको हम बोलते हैं रीनल पायरामिड। इनकी शेप कोन की तरह होती है और ये टिश्यू है किडनी का, और ये आपके पास क्या है? रीनल पायरामिड्स हैं। इनकी जो नंबर होता है वो 7 to 18 पायरामिड्स पर किडनी हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ ह्यूमन देयर आर ओनली 7 पायरामिड्स इन ईच किडनी। कीप इन माइंड, ह्यूमंस के अंदर 7 पायरामिड्स होते हैं, लेकिन 7 to 8 जो किडनी पायरामिड्स हैं वो हो सकते हैं एक किडनी के अंदर। बाकी सारे जो जानवर होंगे उनकी जो किडनी है उनके अंदर 18 तक नंबर जा सकता है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन देयर इज ओनली 7 पायरामिड्स। अब इसके साथ क्या है कि यहाँ पे आपको एक और लेबल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हाइलस। क्लास ये क्या चीज है? हाइलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे, यानी पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक। किस चीज का पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट? पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, न्यूरॉन्स एटसेट्रा, जो अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? हाइलस, ठीक। अगेन रिकॉल कि यहां से ये जो पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, किस चीज की एंट्री? इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, न्यूरॉन्स, उसको आप क्या बोलते हैं? हाइलस। नाउ क्लास एक और स्ट्रक्चर जो आपको लेबल नजर आ रहा है वो है पेल्विस, ठीक है। पेल्विस क्या चीज होती है? पेल्विस ब्रॉडर एरिया है। किस चीज का? ये जो आपके पास यूरेटर है, जब यूरेटर फनल लाइक हो जाती है, ये ब्रॉडर हो जाती है टुवर्ड किडनी, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? पेल्विस। हाइलस पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। जो पेल्विस है, इट इज अ ब्रॉडर एरिया टुवर्ड किडनी और इट इज लुक लाइक द फनल, इसलिए आप क्या बोलते हैं? इसको पेल्विस बोलते हैं। उसके बाद ये यूरेटर, यानी यूरेटर ही एक्सपेंड हो रही है, यूरेटर ही ब्रॉड हो रही है अपर एरिया की तरफ, उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं पेल्विस। क्लास आज के लेक्चर में आपने जो है वो यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपने देखा, उसके बाद किडनी के अंदर जो है वो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा और उसके अंदर जो है वो आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किए, रीनल पेल्विस और हाइलस और उसके साथ रीनल पायरामिड्स। इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू सो मच।